गुड मॉर्निंग। वीडियो की शुरुआत करते हैं कॉमन एरर्स के साथ। तो पहला कॉमन एरर है द यूरोपियन यूनियंस डिसीजन टू इन्फोर्स अ ग्रीन पास टू अलाउ ट्रैवल विद इन द EU from July 1 and linked to a specified vaccines has set up a storm of protest from several quarters including India। इसमें कॉमन एरर देखना है कहाँ पे एरर हो सकता है। द यूरोपियन यूनियंस, जिसको EU कहा जा रहा है, इसका एक डिसीजन है कि इन्फोर्स करेगा, मतलब एक लागू करेगा ग्रीन पास। क्यों करेगा? टू अलाउ ट्रैवल विद इन द EU के अंदर अगर ट्रैवल करना है उसके लिए एक पास जारी किया जाएगा। कब से? फ्रॉम जुलाई 1 एंड लिंक्ड टू अ स्पेसिफाइड वैक्सीन्स, और इसमें जोड़ा गया है कोई खास जो वैक्सीन्स है उसको। इसकी वजह से यहाँ पर देखिए कॉमा हैज़ सेटअप अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट सेवरल क्वार्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया। जो पार्ट हैं, देश हैं, उसके कई भाग से, क्वार्टर्स का मतलब एक तिहाई होता है, तो तिहाई की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर्स का लोग देश के अलग अलग भागों से यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। यानी इसकी अब ये जो एक्शन लिया गया है यूरोपियन यूनियंस के द्वारा, जिसकी वजह से जगह जगह पे देश में या कह लो विश्व में क्या होने लगे हैं? प्रोटेस्ट होने लगे। तो इसने क्या कर दिया है? सेटअप कर दिया है। सेटअप एक होता है सेट ऑफ, OFF। सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश, मतलब स्थापित करना, और सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना। यानी अगर आप बात करना चाहते हैं शुरुआत करने की, स्टार्ट करने की, तब वहाँ पे सेट ऑफ यूज़ करना ज़रूरी होता है, न कि सेटअप। तो यहाँ पे सेटअप जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे सेट ऑफ से। तो OFF यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला कॉमन एरर क्या कहता है। More than 6 months after the Indian inoculation program began, only 4.4% of those eligible has been fully vaccinated। अब आप इसमें देखिए कहाँ पे एरर हो सकता है। More than 6 months after the Indian inoculation, इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, यानी 6 महीना से ज़्यादा हो गए जब से भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ओनली 4.4% ऑफ दोज, यानी केवल 4.4% ऑफ दोज सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, पहले पता कर लो। और ये दोज जो होता है, दीज और दोज प्लूरल होता है, तो एलिजिबल हैज़ नहीं होगा। यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या होगा? हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। यानी लगभग 4 महीने हो गए हैं। 4 महीना क्या, उससे ज़्यादा ही हो गया है, 6 मंथ हो गया। हाँ, 6 मंथ इसमें लिखा हुआ है अभी। 16th कभी आएगा सवाल तो अगर करेंट अफेयर्स में, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 16 जनवरी से शुरुआत हुई। किसकी? वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। यानी जो वैक्सीनेशन ड्राइव या प्रोग्राम चलाया जा रहा था या चलाया जा रहा है अभी, उसकी शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, और अभी तो जुलाई आ गया। तो 6 महीना के बाद भी केवल 4.4% ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियंस हु हैव टेकन। इंडियंस है, हु के पहले इंडियंस है इसलिए हैव लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डोजेज ऑफ कोवैक्सीन विल नीड टू वेट, जो कि कोवैक्सीन के डोज लिए हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, इवन लॉन्गर, यहाँ तक ज़्यादा, अनटिल दिस वैक्सीन डज नॉट रिसीव्स WHO क्लियरेंस। मैं आपको बता दूँ एरर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। वैक्सीन डजंट रिसीव्स WHO क्लियरेंस, यानी वैसे इंडियन जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाया है टीका के तौर पे, उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि WHO इसको क्लियरेंस नहीं देता है। कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका से मिल करके बना हुआ है, इसलिए उसको
WHO से मान्यता भी प्राप्त हो गई है, लेकिन यहाँ कोवैक्सीन जो पूरी तरह से इंडियन है, इसको अभी WHO की क्लियरेंस नहीं मिली है, ये कह रहा है इसमें। चलिए मैं बता देता हूँ एरर कहाँ पे है। पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि कहीं भी डजंट लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पे हमेशा इसके साथ V1, यानी कहीं आपको डू या डज या डिड इसके बाद कोई वर्ब आता है तो हमेशा V1 में रहता है। इसके साथ V2 या V3 नहीं लग सकता या V5 नहीं लग सकता है। तो पहला एरर तो ये भी हो सकता था, बट एरर ए नहीं है, इसके अलावा भी एरर है। एक चीज़ और आपको सीखना पड़ेगा, किसी भी क्लाउज में अगर अनलेस लगा हुआ है, अनटिल लगा हुआ है, इफ नॉट लगा हुआ है, ये सब अगर आपको नज़र आता है, अनलेस, अनटिल, इफ नॉट, तो ये अपने आप में निगेटिव वर्ड्स होते हैं, या लेस्ट भी कह सकते हो। ये अपने आप में निगेटिव वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे इसके साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आ सकता है। तो अनटिल यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था तो यहाँ पे डजंट नहीं लगेगा। डजंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हो जाएगा अनटिल दिस वैक्सीन रिसीव्स WHO क्लियरेंस। तो डजंट यहाँ से हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल को देखते हैं क्या किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं हम लोग। अनजस्ट का मतलब होता है नॉट फेयर, है ना, जस्टिफिकेशन का तो ना, तो वही उसी से वो अनजस्ट है। जस्ट और अनजस्ट, जस्ट का मतलब फेयर होता है और अनजस्ट का मतलब होता है नॉट फेयर। ग्रीन, ग्रीन मतलब यहाँ पे पास की बात हो रही है, ग्रीन पास। ग्रीन पास देने का मतलब होता है कि किसी को अलाउ कर देना, किसी पार्टिकुलर तबके को, पार्टिकुलर क्लास को, पार्टिकुलर कंट्री को क्या कर देना। ग्रीन अपने आप में सिंबलाइज करता है अनुमति देने का, ग्रीन सिग्नल हो गया था, यानी आप उसको कहते हो कि अलाउ कर देते हो कि चलो। तो इस एडिटोरियल में बात करेंगे ई पास, ग्रीन पास की। अनजस्ट ग्रीन, यानी जो ये पास इशू किया गया है ग्रीन पास, ये क्या है, अनजस्ट है। अनजस्ट का मतलब क्या बताया गया कि जो कि फेयर नहीं है, जो कि डिज़र्व्ड नहीं है, ऐसा कह सकते हो। हिंदी में अगर बात करें तो अनुचित कह सकते हो, अन्यायपूर्ण कह सकते हो, अनुचित या अन्यायपूर्ण। या ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर करो यूरोपियन यूनियंस हैं, वो अपने लिए, यानी अपने जो लोग हैं या अपने कंट्री जो कंट्रीज उसमें शामिल हैं, उनके लिए एक ग्रीन पास इशू किया है और बाकी जो देश हैं उसको दरकिनार कर दिया गया है, उनके बारे में नहीं सोचा गया है। इसलिए कहा गया है कि ये जो आपने ग्रीन पास इन्फोर्स किया है, लागू किया है, वो क्या है, अनजस्ट है, जो कि अनुचित है या अन्यायपूर्ण है, जिसमें न्याय नहीं किया गया है सबके साथ। जैसा कि मैंने बताया कि एडिटोरियल में बात करेंगे वैक्सीन पासपोर्ट्स पे। अब देखते हैं क्या बातें कही गई है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन इन वैक्सीन पासपोर्ट्स इशू। कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि इंडिया को ज़रूरी करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए टू मॉनिटर। मॉनिटर मतलब उसको क्या करना, इंस्ट्रक्ट करना, उस पर नज़र बनाए रखना, इवैल्यूएशन करना उसका। डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव हो रहा है किसको लेकर के, वैक्सीन पासपोर्ट्स इशू के मामले में, यानी वैक्सीन पासपोर्ट्स के जो इशू है, मुद्दा है, उसके मामले में इंडिया को मॉनिटर करते रहना चाहिए। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए और उस पर ध्यान देते रहना चाहिए। The European Union's decision to enforce a green pass to allow travel within the EU from July 1 and linked to a specified vaccines has set off a storm of protest from several quarters including India। ये क्या कर रहा है, द यूरोपियन यूनियंस डिसीजन, तो यूरोपियन यूनियन का डिसीजन है टू इन्फोर्स अ ग्रीन पास लागू करने का, टू अलाउ ट्रैवल विद इन द EU फ्रॉम जुलाई 1। अगर EU के अंदर जो ट्रैवल करना है उसके लिए ग्रीन पास का इन्फोर्स किया गया है, कब से, जुलाई 1 से।
एंड लिंक्ड टू स्पेसिफाइड वैक्सीन, और इसमें शामिल किया गया है, जो कि जुड़ा हुआ है स्पेसिफाइड मतलब किसी खास वैक्सीन से, ठीक है। हैज सेट ऑफ मतलब शुरुआत कर दिया है। स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मतलब एक कड़ा, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट फ्रॉम सेवरल क्वार्टर्स, कई देशों से। उसमें किसमें कौन शामिल है? भारत भी शामिल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा के अनुसार, दैट सेट्स द गाइडलाइंस, और जो कि वहाँ का गाइडलाइन सेट करता है। कौन? EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जो वहाँ का गाइडलाइन सेट करता है। उसके अनुसार द वैक्सीन्स गिवन, जो वैक्सीन दिया जाता है या दिया गया, कंडीशनल मार्केटिंग ऑथोराइजेशन वर कॉमिर्नेटी, ये जितने भी दिए हुए वैक्सीन के नाम दिए हुए, फिर से देख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी दैट सेट्स द गाइडलाइन, यानी EMA जो वहाँ की है वो गाइडलाइन सेट करती है, ठीक है। उसके अनुसार वैक्सीन जो दिया जाता है कंडीशनल मार्केटिंग ऑथराइजेशन के तहत, वर कॉमर्नेटी, जिसको फाइजर बायोटेक बनाती है, वैक्सीन जेशन जो कि जॉनसन एंड जॉनसन बनाती है, स्पाइक वैक्स मॉडर्ना एंड वैक्सजेवरिया एस्ट्राजेनेका, which makes it clear that neither of the India's vaccines, Covishield and Covaxin, as well as Russia's, China's, would be eligible for the EU digital COVID certificate, as the Green Pass is formally called. अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि EMA ने एक गाइडलाइन निर्धारित किया है, जिसमें कंडीशनल मार्केटिंग ऑथराइजेशन के तहत उसमें कहा गया कि इन वैक्सीन जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, इसमें भारत का, रसा का या फिर चाइना का कोई भी वैक्सीन एलिजिबल नहीं है। क्या प्राप्त करने के लिए? EU में डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो फॉर्मली औपचारिक रूप से जो ग्रीन पास इसी को कहा गया है, यानी जो वैक्सीन के नाम ऊपर में दिए गए हैं उनको ग्रीन पास मिल गया है। वहीं अगर इंडिया की बात करें, रूस की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ के जो वैक्सीन है उसको डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो सकता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर टुक अप द एक्सक्लूशन स्ट्रांगली, तो भारत के जो, याद रखिएगा क्या नाम है, S जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, विदेश मंत्री जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, जो एक्सक्लूशन, जो एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको स्ट्रांगली लिया विथ EU अथॉरिटीज़ दिस वीक, और उनके साथ इस मुद्दे पर लगता है वो बातचीत भी किए होंगे। पर्टिकुलरली द केस ऑफ कोविशील्ड, खास करके कोविशील्ड के केस में, विच इज़ मोर अंडर लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉम एस्ट्राजेनेका, जो कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा इसको क्या किया गया, लाइसेंसिंग किया गया है, सर्टिफिकेशन भी किया गया है। और एस्ट्राजेनेका के देखिए वैक्सजेवरिया जो है, वैक्सजेवरिया जो कि एस्ट्राजेनेका की ही है, इसको वहाँ पे अलाउ किया गया, इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया, वहाँ पे ग्रीन पास मिल गया। लेकिन वही अगर भारतीय वैक्सीन है जो कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन प्राप्त है, उसको नहीं दिया गया। इस मुद्दे को लेकर के और वो स्ट्रांगली विरोध कर रहे हैं कि एक वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका के द्वारा सर्टिफाइड है उसको आपने ग्रीन पास दे दिया, लेकिन वही भारत की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा लाइसेंस्ड है और सर्टिफाइड भी है, उसको क्यों नहीं किया गया, ठीक है। और इसको क्लियर कर दिया गया है WHO के द्वारा भी कोविशील्ड को, इसके बावजूद भी कोई इसे मतलब वैश्विक स्तर पे इसको ग्रीन पास नहीं दिया गया। फिर से समझ लेते हैं मामला क्या हुआ कि कुछ जो वैक्सीन है, चुनिंदा वैक्सीन हैं, उसको वहाँ पे EU में ग्रीन पास दे दिया गया। वहीं भारत के, रूस के और चाइना के कुछ वैक्सीन हैं, उनको इस डिजिटल सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया। ग्रीन पास के तहत ये सारी चीज़ें हुई। इसको लेकर के S जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वहाँ के जो
ऑथोरिटीज़ हैं उससे बातचीत की दिस वीक, और ख़ास करके कोविशील्ड के केस में, जो कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा लाइसेंस्ड है और सर्टिफाइड है, और इसे WHO भी क्लियर कर चुका है। ठीक है। इंडिया हैज़ आर्ग्यूड दैट, इंडिया ने क्या आर्ग्यू किया है, दैट द इंटायर आइडिया ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट्स वुड लीव डेवलपिंग नेशंस एंड द ग्लोबल साउथ एट अ डिसएडवांटेज। उन्होंने कहा, ये तर्क दिया कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है ये छोड़ देगा डेवलपिंग नेशंस को एंड ग्लोबल साउथ एट डिसएडवांटेज। जिससे क्या, किसको डिसएडवांटेज मिलेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको और साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनको। एज दे हैव रेस्ट्रिक्टेड वैक्सीन एक्सेस, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन का जो एक्सेस है, पहुंच है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, उस पर लगाम लगा दिया है कि इतना ही दूर में ये रह सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। एन अनस्पोकन बट वैलिड क्रिटिसिज्म, एक ऐसा क्रिटिसिज्म जो कि बोला नहीं गया लेकिन वैलिड है, इज़ दैट, वो ये है कि देयर इज़ अ हिंट ऑफ रेसिज्म इन द एक्शन, यानी इससे लगता है कि रेसिज्म का मामला है, यानी गोरे काले का भेद है। द EMA लिस्ट ओनली इंक्लूड्स वैक्सीन ऑलरेडी यूज्ड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जो EMA है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है, उसने लिस्ट में इंक्लूडेड है वैसे वैक्सीन जो ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट ऑन द EMA's डिसीजन वाज ऑल्सो इशूड बाय अफ्रीकन यूनियन एंड अफ्रीका CDC दिस वीक। एक और लेटर दिया गया प्रोटेस्ट का, जिसमें प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है, जो कि EMA जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज के डिसीजन है, जो कि वहाँ का गाइडलाइन सेट करता है, वाज ऑल्सो इशूड बाय यानी अफ्रीकन यूनियन के द्वारा और अफ्रीका के जो CDC हैं उसके द्वारा भी इस वीक में प्रोटेस्ट दर्ज किया गया लेटर के माध्यम से, यानी उसके एक लेटर दिया गया EMA को, विच कॉल्ड, जिसने कहा, कोविशील्ड द बैकबोन ऑफ द कोवैक्स अलायंस ग्रुप प्रोग्राम। कहा, उन्होंने क्या कहा, किसने, अफ्रीकन यूनियन ने और अफ्रीका CDC ने लेटर के माध्यम से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हुए कि जो कोविशील्ड है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये जो कोवैक्स अलायंस का जो प्रोग्राम चल रहा है उसका, दैट हैज़ बीन एडमिनिस्टर इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज, जिसे कई अफ्रीकन कंट्रीज में एडमिनिस्टर यानी वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। द EMA लिस्ट इज़ नॉट बाइंडिंग हाउएवर एंड कंट्रीज कैन चूज टू इंक्लूड अदर्स इंडिविजुअली। कहा कि EMA की जो लिस्ट है वो किसी को बांधक बना करके नहीं रखा हुआ है, बांधे हुए नहीं है। हालांकि कोई भी कंट्री अगर चाहता है कि उसमें इंक्लूड होना तो इंडिविजुअली इंक्लूड हो सकता है। आफ्टर इंडियाज़ वोकल प्रोटेस्ट एंड इट्स सबटल थ्रेट टू इम्पोज रेसिप्रोकल मेजर्स, एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ द EU हैज़ सेड दे वुड रिकॉग्नाइज कोविशील्ड। भारत के कड़े रुख, जो कड़ा वोकल प्रोटेस्ट किया, बोलते हुए प्रोटेस्ट करना, इज कॉल्ड वोकल प्रोटेस्ट। तो जो वोकल, जो कड़ा प्रतिरोध किया, विरोध किया और एक धमकी दी, सही मायने में धमकी दी, टू इम्पोज रेसिप्रोकल मेजर्स, कि जैसा तुम कर रहे हो ऐसा मैं भी करूँगा, यानी रेसिप्रोकल जस्ट उसके विपरीत मेजर्स लेना, जैसा वो कर रहा हो वैसा ही, ये धमकी दिया। एंड तो इसके वजह से एटलीस्ट 1/3 ऑफ EU जो है यूरोपियन यूनियन हैज़ सेड, उसने कहा है, दे वुड रिकॉग्नाइज कोविशील्ड, वे लोग कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज करेगा। एस्टोनिया हैज़ एक्सेप्टेड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और ये जो है एक पार्टिकुलर कंट्री का है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन को। यानी जब भारत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया, कड़ा विरोध दर्ज करवाया और धमकी दी कि अगर ऐसा करोगे तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, यानी रेसिप्रोकल एक्शन लेंगे, मेजर्स लेंगे, तो 1/3 जो है EU का, यूरोपियन यूनियन का, उसने कहा कि हम लोग तवज्जो देंगे किसको, कोविशील्ड को। और एक एस्टोनिया जो है उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को। वाइल द न्यूज़ दैट Austria, Estonia,
जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड, नॉट एन EU मेंबर, स्विट्जरलैंड EU का मेंबर नहीं है, हैव एकमोडेटेड इंडियाज़ कंसर्न इज़ वेलकम। ये सारे जितने भी कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे ने भारत का जो चिंताएं हैं उसका पक्ष लिया है, उसको एकोमोडेट किया है, और ये जो है वेलकम करने लायक है, स्वागत योग्य है। यानी इतने कंट्रीज़ हैं जो कि अलग हट के, EU से अलग हट करके, मतलब अपने जो कमिटमेंट से अलग हट करके भारत के साथ देने के लिए सोचा। There are still some hurdles before Indian travelers, लेकिन अभी भी कुछ हर्डल्स हैं। हर्डल्स का मतलब बाधाएं हैं, किसके साथ? इंडियन ट्रैवलर्स के साथ, जो भारतीय ट्रैवलर्स हैं उनके साथ। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट एट प्रेजेंट एक्सेप्टिंग इंडियन ट्रैवलर्स। इसमें से ज़्यादातर जो देश हैं वो भारत से गए ट्रैवलर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं। एज नो नॉन एसेंशियल ट्रैवलर इज़ अलाउड टू EU कंट्रीज़, और क्योंकि वहाँ पे बिना कोई काम के जो एसेंशियल नहीं है वैसा ट्रैवल अलाउड नहीं है EU कंट्रीज़ में। एंड द स्प्रेड ऑफ द डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया हैज़ मीन्ड फर्दर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। और जो एक तरह का डर है, क्यों डर है? कि जो स्प्रेड ऑफ डेल्टा वेरिएंट हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया था इंडिया में। इसका मतलब है फर्दर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, यही कारण बना है कि आगे के जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के। इन एडिशन, इंडियंस हु हैव टेकन डोजेज ऑफ कोवैक्सीन विल नीड टू वेट इवन लॉन्गर। और साथ ही वैसे भारतीय जिन्होंने कोवैक्सीन के डोजेज लिए हैं उनको ज़रूरत होगी वेट करने की थोड़ा ज़्यादा। अनटिल दिस वैक्सीन रिसीव WHO क्लियरेंस, जब तक ये वैक्सीन रिसीव न कर ले WHO के क्लियरेंस, यानी WHO इसको क्लियरेंस देगा तब तक इसको क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा उन लोगों को जो कोवैक्सीन लिए हैं। यानी कोवैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को विदेशों में तवज्जो नहीं दी जा रही है क्योंकि इसे WHO का क्लियरेंस मिला नहीं है, इसलिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ट्रैवलर्स जो कोवैक्सीन लिए हैं उनको खास करके थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। फाइनली, as more nations complete their vaccine programs, they will seek to tighten their border controls with vaccine passports. Finally, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं कंप्लीट कर रहे हैं अपने वैक्सीन प्रोग्राम्स को, they will seek to, मतलब they will try to tighten their borders controls with vaccine passports. वो कोशिश करेंगे कि अपने जो बॉर्डर्स कंट्रोल है उसको थोड़ा और टाइट करें, किसके माध्यम से? वैक्सीन पासपोर्ट्स के माध्यम से। एंड लॉन्गर क्वारंटीन्स इन ऑर्डर टू कर्टेल द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट्स, और ज़्यादा जोर देंगे क्वारंटीन्स पे, इस इन ऑर्डर टू कर्टेल का मतलब कटौती करना, द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट, नया वेरिएंट कम फैले, इसके लिए वे लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटीन करेंगे। While it is necessary for the government to keep up with these actions worldwide, हालांकि ये जो बहुत ज़रूरी है सरकारों के लिए, टू कीप अप मतलब होता है कंटिन्यू विद दिस एक्शंस, इस तरह के एक्शंस को कंटिन्यू करें वैश्विक स्तर पे। एंड बैटल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, और ये जो है जो भेदभाव वाली प्रैक्टिस है उसके साथ बैटल करें, लड़े। द रियल इम्परेटिव रिमेन्स टू वैक्सीन एज मैनी इंडियंस एज पॉसिबल, और सबसे बड़ा कदम होगा वो ये होगा कि जो रियल इम्परेटिव होगा, जो नया, जो सही मायने में अगर कोई अच्छा कदम होगा वो वैक्सीनेट होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को वैक्सीनेट करें जितना पॉसिबल है उतना। गिवन दैट, ये देखते हुए कि मोर देन 6 months आफ्टर द इंडियन इनोकुलेशन प्रोग्राम बिगेन, ओनली 4.4 ऑफ दोज एलिजिबल हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। लगभग 6 महीने हो गए हैं जब से इनोकुलेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, लेकिन केवल 4.4 यानी 4.4% जो एलिजिबल हैं उन्हीं को वैक्सीनेटेड पूरी तरह से करवाया जा सका है। ये सोचने वाली बात है, इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो इस एडिटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा कि कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, अब उसके माध्यम से
ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है अपने देशों में यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन पास कर रहे हैं। जो बाहर की वैक्सीन हैं उसको जगह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। इन सब बातों के साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त करते हैं।